हाय एवरीवन, आज हम करने वाले हैं क्राइम, उसकी मीनिंग और स्टेजेस क्या होते हैं क्राइम के। देखिए, क्राइम आखिर होता क्या है। क्राइम जो होता है ना, वो रिफ़र करता है कुछ ऐसे ऑफेंस को जो कि, या फिर कोई ऐसे रॉन्ग काम को या किसी इलीगल काम को जो इंसान कंप्लीट करता है और फिर उसके लिए उसे दंड मिलता है। तो एक क्राइम होता क्या है, ये एक, या फिर हम कहें एक अपराध क्या होता है। एक अपराध जो होता है वो एक ऑफेंस होता है, एक गलत काम होता है, एक इलीगल काम होता है जिसके लिए लॉ उसके लिए उसको दंड देती है, पनिशमेंट देती है बाय लॉ और बाय कोर्ट, उसे हम कहेंगे अपराध। तो एक अपराध में आपको ध्यान देना है, कुछ ना कुछ गलत काम होगा, कुछ इलीगल काम होगा जिसके लिए जो इंसान उस अपराध को आगे लेके जाएगा उसके लिए उसको दंड मिलेगा। वो भी दंड किसी इंसान से नहीं मिलेगा, बाय कोर्ट मिलेगा, ये बाय लॉ मिलेगा। और ये जो ये सारी अपराध के बारे में चीज़ें लिखी हैं कि किसको क्या दंड मिलेगा, ये मेनली हमारी बीएनएस में लिखी है, भारतीय न्याय संहिता। तो भारतीय न्याय संहिता जिसका पहले नाम था इंडियन पीनल कोड आईपीसी, लेकिन अब इसको 2023 में क्या हम लोग ले आए हैं, बीएनएस। तो भारतीय न्याय संहिता, भारतीय का मतलब जो लोग भी भारत में रहते हैं उन्हें न्याय मिलेगा। न्याय, अब जस्टिस कब मिलता है, जब हमारे साथ कुछ गलत होता है, जब कोई हमारे साथ कोई गलत काम करता है तो उसके लिए हमें न्याय मिलता है। और अगर हमें न्याय लेने के लिए जाना है तो हम कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट हमें अपराध वाले केसेस के लिए बीएनएस के अंदर सेक्शंस दे रखें, उनसे हमको जस्टिस मिलेगा। तो यह है आपका अपराध की डेफिनेशन क्या होती है और बीएनएस के अंदर क्या क्या सेक्शंस दे रखे। अब देखिए, पहले मैंने ये यहाँ लिखा है, अब जो है ये बीएनएस हो गई है, पहले ये आईपीसी थी। बीएनएस जो है ना, ये भारतीय न्याय संहिता, ये एक्ट है, कोडिफाइड एक्ट है। इसमें देखो क्या होता है कि अपराध में क्या होता है कि इसमें वॉयलेशन ऑफ पब्लिक राइट होता है। किसी इंडिविजुअल की राइट की अगर बात होगी तो हम जाएंगे टॉर्ट में, या फिर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जाएंगे, अगर किसी इंडिविजुअल को कुछ किसी चीज़ से हानि हो रही है। लेकिन अगर बहुत सारे लोगों का राइट वॉयलेट हो रहा है तो हम लोग फिर बीएनएस के थ्रू हम उससे रेमेडी लेंगे। तो यह है अभी हमारा इंट्रोडक्शन। अब देखिए, कुछ स्टेजेस होते हैं, स्टेजेस ऑफ क्राइम, चरण होते हैं, 4 होते हैं। पहला होता है आपका इंटेंशन। इंटेंशन का मतलब होता है इरादा। प्रिपरेशन का मतलब होता है तैयारी। अटेम्प्ट का मतलब होता है प्रयास करना। कमीशन का मतलब होता है, या तो आप इसको लिख सकते हो सिद्धि, या फिर आप इसे आप हिंदी में भी अगर आप इसे कमीशन भी लिख सकते हैं। देखिए, 4 स्टेजेस हैं। पहला स्टेज जो होता है वो होता है इंटेंशन। इंटेंशन में क्या होता है ना, इरादा होता है। ये मेनली जो चीज़ दिमाग में हो रही होती है, मान लिया जाए फॉर एग्जाम्पल, अगर ए एक आदमी है, उसे बी को मारना है, तो वो सिर्फ अगर ए को बी का मर्डर करना है तो अभी ए ने सिर्फ अपने दिमाग में सोचा है कि मैं बी को मारूंगा, तो ये इंटेंशन के अंदर आता है, ये होता है इरादा। इसे हम एक और लीगल टर्म में बोलते हैं मेंस rea, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हमें ए को पनिशमेंट दिलवानी है तो हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि ए का मेंस rea था, ए मेंटली प्रिपेयर हो रहा था। तो ये जो होती है ना इंटेंशन, जो ये इरादा होता है, ये फर्स्ट स्टेज होती है, पहली स्टेज होती है। इसमें मेंस rea आती है। इसमें एक प्रकार की डिज़ायर, मतलब इच्छा आती है, इंसान के अंदर इच्छा आती है कि वो दूसरे इंसान के प्रति अपराध करे या फिर बहुत सारे लोगों के प्रति अपराध करे। तो अपराध की इच्छा आना, ये है आपका इंटेंशन का फर्स्ट, ये इंटेंशन का पार्ट है, ये फर्स्ट स्टेज होती है। देखिए, सिर्फ इंटेंशन आने का ये मतलब नहीं है कि कोर्ट आपको पनिशमेंट देगी या ये कोई ऑफेंस है। इंटेंशन तो कभी भी आ सकता है, किसी का भी आ सकता है। अगर ऐसे कोई जा रहा है ए और बी साथ में, और ए को बी के ऊपर बहुत गुस्सा आया और उसने बस ये सोचा कि यार मैं तो इस आदमी को मारूंगा, तो ये भी तो एक इंटेंशन ही है। अब इस इंटेंशन को ये इंटेंशन प्रूफ कब होगा, ये इंटेंशन तो कभी प्रूफ हो ही नहीं सकता है। तो इसीलिए ये जो ये फर्स्ट स्टेज होती है ना, अगर इंसान सिर्फ ये फर्स्ट स्टेज तक अभी रुका है तो ये कोई ऑफेंस नहीं है। तो लॉ इसको कोई ऑफेंस नहीं मानती और लॉ इसको नोटिस भी नहीं करती है। देखिए एग्जाम्पल देखिए, एक इंसान है, उसकी डिजायर है टू किल समवन, उसकी इच्छा है दूसरे इंसान को मारने का इरादा, ये कोई पनिशमेंट के अंदर ऑफेंस नहीं है। दूसरा, चोरी करने का इरादा, अगर किसी इंसान को किसी दुकान में जाके चोरी करनी, अभी वो सिर्फ सोच रहा है, तो वो आएगा इंटेंशन के अंदर। अब देखिए, अब दूसरी जो स्टेज होती है वो होती है प्रिपरेशन, तैयारी करना। इसमें क्या होता है ना, इंसान एक स्टेप आगे आता है। तो जो फर्स्ट स्टेज थी जहाँ पे ए ने सोचा था कि वो बी को मारेगा, यहाँ पे ए ने बस एक इरादा किया था। अब वो नेक्स्ट स्टेप में जो ये प्रिपरेशन वाली स्टेज है, यहाँ पे वो एक गन भी ले आता है, यहाँ पे वो एक गन ले आता है जिससे वो बी को मारने वाला है। तो ये सेकंड स्टेज है। ये क्या होती है, ये धीरे धीरे अपराध बनता जा रहा है। टुवर्ड्स कैरिंग आउट इंटेंडेड ऑफेंसेस, ये जो उसने सोचा था, उसने क्या सोचा था कि उसने ये सोचा था कि वो बी का मर्डर करने वाला है। अब वो धीरे धीरे उस पर जा रहा है। टुवर्ड्स कैरिंग आउट इंटेंडेड ऑफेंस, जो उसने सोचा था अब वो उसके पास जा रहा है। इसमें क्या होता है, ये स्टेज ऑफ अरेंजमेंट होती है। इसमें वो साधन जोड़ता है जिससे उसको दूसरे इंसान को मारना होता है। वो रिसोर्सेज गैदर करता है, वो प्लान बनाता है। इसका मतलब है कि वो साधन जोड़ेगा। जैसे उसने गन जोड़ ली, अब वो इस गन से बी को मारने वाला है, इसलिए उसने वो गन अपने पास रखी है। दूसरा, वो व्यवस्था करता है, वो कौन सी गाड़ी से जाएगा, कब जाएगा, वो ऐसे करके प्लान बनाता है। तो ये है आपका प्रिपरेशन, मतलब तैयारी। देखिए, प्रिपरेशन भी कोई अपने आप में अपराध नहीं है।
अब मान लिया जाए कोई किसी इंसान के पास गन है, अब वो लाइसेंस वाली गन है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, अगर उसने इलीगल गन रखी तो दिक्कत हो सकती है। लेकिन अगर मान लिया जाए ए ने सोचा कि वो बी को मारेगा और उसने और उसके पास लाइसेंस वाली गन भी है, तो ये कोई ऑफेंस नहीं है। आप कैसे प्रूव कर सकते हो कि ए के दिमाग में ये बात हो रही थी कि वो बी को मारेगा? तो प्रिपरेशन भी अपने आप में कोई ऑफेंस नहीं है। देखो, अब देखो, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन है, कुछ अपवाद है। किन किन केसेस में प्रिपरेशन भी अपराध बन जाएगा? अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अगर आप भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, मान लिया जाए एक आदमी ए है, उसने अपने घर में बहुत सारी गन रखी है, बारूद रखा है। अब कोई अपने घर में गन बारूद क्यों रखेगा? जाहिर सी बात है कि वो कुछ बड़ा आतंकवादी हमला या सोच रहा है, या वो भारत सरकार के विरुद्ध कोई युद्ध सोच रहा है। तो उस केस में ये जो ये ए है, इसको सीधे सीधे जेल में डाल दिया जाएगा, ये अपराध माना जाएगा उस स्टेज में। तो अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध की तैयारी कर रहे हैं तो हो जाएगा। प्रिपरेशन टू कमिट डकैती, अगर आप डकैती की तैयारी कर रहे हैं तब भी आपको जेल में डाल दिया जाएगा। तीसरा, इसमें एक और था, अगर आप नकली नोट छाप रहे हैं, अगर आप कुछ अगर आप कुछ धोखाधड़ी का काम कर रहे हैं तब भी आपको सीधे जेल में डाल दिया जाएगा। तो ये कुछ 3-4 अपवाद हैं, कुछ एक्सेप्शंस हैं किसके? प्रिपरेशन के। अब देखिए, अब तीसरी चीज होती है अटेम्प्ट करना। अटेम्प्ट का मतलब है प्रयास करना। देखिए, अब तीसरा चीज है वो है अटेम्प्ट करना। अटेम्प्ट करने को का मतलब होता है प्रयास करना। जो भी इंसान ने, अब क्या था, ए और बी, हमने कहा था ना, ए ने सोचा कि वो बी को मारेगा, उसके लिए उसने पहले इरादा बनाया, उसके बाद उसने प्रिपरेशन करी, गन लेके आया। अब वो तीसरा स्टेप, अब वो गन फायर करने वाला है। अगर वो फायर हो जाएगी तो वो अटेम्प्ट सक्सेसफुल हो जाएगा और वो जो अपराध है वो, और ये स्टेजेस है, ये सिद्धि की ओर को निकल जाएंगे, मतलब कि कमीशन हो जाएगा। लेकिन अगर वो जो ये प्रयास है ये अनसक्सेसफुल हुआ तो ये 3rd स्टेज तक ही रुक जाएगा। इसमें क्या होता है ना, देखो, अटेम्प्ट का मतलब होता है प्रयास करना। इसमें ये एक्शन इन फर्दरेंस टू इंटेंशन एंड प्रिपरेशन। देखिए, वही जो मैंने कहा, इंटेंशन जो उसने इरादा किया था, प्रिपरेशन जो वो साधन जोड़ रहा है, अब वो एक स्टेप और आगे जा रहा है, तो ये है आपका अटेम्प्ट। इसमें मूविंग टुवर्ड्स कमीशन का मतलब होता है सक्सेसफुल अटेम्प्ट। अगर ये अटेम्प्ट सक्सेसफुल हो गया तो ये 4th स्टेज में चेंज हो ही जाएगा। अब देखिए, इस अटेम्प्ट में पर्सन को गिल्टी माना जाता है। इसमें प्रयास दंडनीय है। कैसे? अटेम्प्ट टू मर्डर। तो जब भी अटेम्प्ट टू मर्डर, अब ये ए अगर बी को मार देगा तो यहां पे डायरेक्टली हो जाएगा मर्डर, लेकिन अगर बी बच गया तो ये हो जाएगा अटेम्प्ट टू मर्डर। यहाँ पे बी की डेथ तो नहीं हुई, लेकिन बी को थोड़ी बहुत चोट लगी तो वो चेंज हो जाएगा अटेम्प्ट टू मर्डर के अंदर। अब देखिए, इसका एक इंपॉर्टेंट केस लॉ है जिसका नाम है अभयानंद मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। हिंदी में है अभयानंद मिश्रा बनाम बिहार राज्य। इस केस में क्या होता है ना, ये अभयानंद मिश्रा होता है, ये एक कॉलेज का स्टूडेंट होता है, पटना में पढ़ाई कर रहा होता है। ये अपनी इन्फॉर्मेशन पूरी की पूरी फेक देता है कॉलेज को जितनी भी इसने अपनी इन्फॉर्मेशन दी होती है वो झूठी दी होती है, और साथ साथ में इसने ये 2-3 स्कूलों में एज अ टीचर पढ़ा भी रहा होता है, वहां भी इसने गलत इन्फॉर्मेशन दी होती है। तो अभयानंद मिश्रा जब यूनिवर्सिटी को ये बात पता चलती है तो यूनिवर्सिटी इसके ऊपर केस डालती है। तो यहाँ पे ये अभयानंद मिश्रा ये डिफेंस लेता है, ये कहता है अभी तो मैं सिर्फ प्रिपरेशन कर रहा था, मैंने अटेम्प्ट नहीं किया है। तो ये मिश्रा कहता है कि मैं अभी सिर्फ तैयारी कर रहा था, मैंने प्रयास नहीं किया ये सब फेक डॉक्यूमेंट दिखाना। तो कोर्ट यहाँ पे डिसमिस कर देती है अभयानंद का आर्ग्यूमेंट। कोर्ट कहती है डॉक्यूमेंट फेक बनाना, झूठे दस्तावेज बनाना साफ साफ दिखाता है कि वो प्रिपरेशन है, वो तैयारी है। लेकिन झूठे दस्तावेज दिखा के कॉलेज या स्कूल में एडमिशन लेना, उसके बाद दूसरे स्कूलों में पढ़ाने के लिए जाना, ये अटेम्प्ट भी है, ये प्रयास भी है। तो इस वजह से अभयानंद मिश्रा को क्या होती है, पनिशमेंट होती है। यहाँ सिर्फ ये कोर्ट ये कहती है कि आप सिर्फ अपने आप को तैयारी वाली स्टेज तक रोक के नहीं रख सकते। आपने सिर्फ प्रिपरेशन ही नहीं की, आपने अटेम्प्ट भी कर दिया है जब आपने अपने ये झूठे डॉक्यूमेंट स्कूल और कॉलेज में दिखाएं। तो ये कहा जाता है। अब देखिए, अब चौथा स्टेज है वो है कमीशन। कमीशन का मतलब होता है जब सक्सेसफुल अटेम्प्ट हो जाए। कमीशन को आप एक और चीज़ लिख सकते हो, वो होता है सक्सेसफुल जब अटेम्प्ट हो जाए, ठीक है। इसका मतलब यह है कि ये लास्ट स्टेज है, ये अंतिम चरण है। इसमें क्या होता है, सक्सेसफुली कंप्लीट होता है ऑफेंस। जो भी अपराध इंसान ने सोचा था वो उसे सही निभा लेता है, वो उसे सही ढंग से कंप्लीट कर लेता है। इसमें हर चीज़ होती है, इसमें मेंटल स्टेज भी होती है। देखो, उसका इरादा मेंस रिया, फिजिकल स्टेट, उसने एक्ट किया, उसने वो गन लेके आया और उसने उस गन से शूट भी कर दिया, तो इसमें उसका एक्टस रिया, उसका एक्ट करना भी दिख रहा है। तो इसमें ए ने अगर बी को गोली मार दी और बी की डेथ हो जाए तो ए का जो इरादा था मारने का, मर्डर करने का, और उसके लिए उसने एक गन भी ली थी, प्रिपरेशन भी की थी और उसने गोली फायर भी कर दी, तो वो तीनों चीजें दिखाता है। इंटेंशन, उसके अलावा इंटेंशन, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट। और ये जब ये तीनों चीजें होंगी तो लास्ट में जो आंसर बनेगा वो बनेगा कमीशन। इसका मतलब है सिद्धि, मतलब जो उसने अपराध सोचा था वो हो गया। तो ये 4 स्टेजेस हैं अपराध की, आपको ये लिखनी है और अच्छे से एक्सप्लेन करनी है और केस लॉ भी लिखना है। तो पहली क्या थी, इंटेंशन, दूसरा है प्रिपरेशन, तीसरा है आपका अटेम्प्ट और चौथा है कमीशन। केस लॉ एक इंपॉर्टेंट है, ये लिखिएगा। थैंक यू सो मच।